न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, एमएनएस न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अर्शी अंसारी। आइए देखते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। नीतीश और तेजस्वी का हथियार छीनने लेगी कांग्रेस, आरक्षण की लकीर खत्म करने का भी प्लान, क्या प्रस्ताव। जी हां, बिहार में जातीय सर्वे के बाद से पूरे देश में ही राजनीति की दिशा अब बदलती दिख रही है। जातीय सर्वे के बाद लालू यादव, नीतीश कुमार जैसे नेताओं ने आबादी के अनुपात में हिस्सेदारी यानी आरक्षण की बात कही है, तो कांग्रेस अब उससे भी एक कदम आगे बढ़ने की कोशिश में है। जी हाँ, बीते करीब एक दशक से लगातार कमजोर हो रही कांग्रेस भी अब इस मुद्दे को हाथों हाथ ले रही है। उसे लगता है कि इस मामले में फ्रंट फुट पर रहने से वो एक ओबीसी वोट बैंक अपने समर्थन में तैयार कर सकेगी। बीते कुछ सालों में उनका मुस्लिम, सवर्ण और दलित वोट बैंक छिड़ता जा रहा है। ऐसे में अब ओबीसी वोट बैंक के जरिए ही वह अपना पिछड़ापन दूर करने की कोशिश में है। शायद यही वजह थी कि सोमवार को कांग्रेस कार्य समिति की मीटिंग में पूरे देश में जातीय जनगणना कराने की मांग की गई। इसके अलावा कांग्रेस शासित व 4 राज्यों में जातिवार जनगणना कराने का ऐलान भी राहुल गांधी ने आगे बढ़कर किया। यही नहीं, पार्टी ने ये प्रस्ताव भी रखा है कि वह सत्ता में आई तो आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट की ओर से लगी 50% की लिमिटेड को भी खत्म किया जाएगा। इसके लिए संविधान संशोधन किया जाएगा। साफ है कि आने वाले दिनों में ओबीसी आरक्षण और जातिवार जनगणना को लेकर कांग्रेस का रुख और आक्रामक हो सकता है। राहुल गांधी ने खुद मीडिया से बात की और कांग्रेस को रोड मैप बताते हुए जातीय सर्वे की तुलना एक्सरे से की है। उन्होंने कहा कि ये समाज के लिए एक्सरे जैसा होगा, जिससे पता चलेगा कि कहाँ चोट लगी है और फिर इलाज किया जाएगा। कांग्रेस इस मामले में कितनी आक्रामक है, इसे इस बात से भी समझा जा सकता है कि जब ओबीसी के प्रतिनिधित्व की बात आई तो राहुल गांधी ने मीडिया कर्मियों से हाथ खड़े कर लिया। राहुल गांधी ने कहा कि इस रूम में ही कितने ओबीसी समाज के लोग हैं, यदि है तो हाथ खड़ा करे। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने रुख साफ किया है कि पार्टी अब जातीय जनगणना और ओबीसी आरक्षण पर आक्रामक होगी। बता दें, महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश और हरियाणा समेत कई राज्यों में ऐसे समुदाय हैं जो खुद को ओबीसी की लिस्ट में शामिल करने की मांग करते रहे हैं। इन्हें लुभाने के लिए सरकारों ने आरक्षणों को मंजूरी दे दी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा गई है। ऐसे में लिमिट की खत्म करने का कांग्रेस का वादा एक वर्ग को लुभा सकता है। हालांकि देखना होगा कांग्रेस कितनी आक्रामकता के साथ इसे जनता तक ले जाती है और इसका कितना असर होता है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। जातीय जनगणना पर सीडब्ल्यूसी के सभी सदस्य एकजुट, भूपेश बघेल। जी हाँ, छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने एक बार फिर जातीय जनगणना कराने की मांग की है। उन्होंने कहा कि जातियों के विकास के लिए ये बहुत जरूरी है। जी हाँ, सीडब्ल्यूसी की बैठक में जातीय जनगणना को लेकर सभी सदस्य एकजुट दिखे। सभी ने माना कि जातीय जनगणना जरूरी है, ये होने पर ही कई जातियों का विकास संभव हो पाएगा। ये कहना है छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल का। जी हाँ, सीडब्ल्यूसी की बैठक में जातीय जनगणना पर चर्चा। जातीय जनगणना को लेकर कांग्रेस ने दावा किया है कि उनकी सरकार बनने के बाद जातीय जनगणना कराई जाएगी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने अपने छत्तीसगढ़ दौरे के दौरान जातीय जनगणना का मुद्दा प्रमुख रूप से उठाया। सोमवार को सीडब्ल्यूसी की बैठक में भी जातीय गणना का मुद्दा उठाया। सोमवार देर रात रायपुर लौटने के बाद सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि सीडब्ल्यूसी के सभी सदस्यों ने कहा है कि जातीय जनगणना होनी चाहिए। जी हाँ, जातीय जनगणना होनी चाहिए क्योंकि इससे बहुत सारी ऐसी जातियां हैं जो 75 साल में विकास की दौर में पिछड़ गई है। उन जातियों के विकास के लिए जातीय जनगणना जरूरी है। अपर क्लास में भी कई ऐसी जातियां हैं जो आर्थिक रूप से, शैक्षणिक रूप से पिछड़ी हुई है। पिछड़ा वर्ग में भी ऐसी स्थिति है। अनुसूचित जाति, जनजाति में भी यही स्थिति है। इसे दूर करने के लिए जातीय जनगणना जरूरी है। भूपेश बघेल, मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़। जी हाँ, हाल ही में सीएम भूपेश बघेल ने जातीय जनगणना को लेकर भाजपा पर हमला बोला था। उन्होंने कहा था कि केंद्र की मोदी सरकार साल 2021 की जनगणना अब तक क्यों नहीं कर रही है। सीएम ने कहा था कि बिहार जाति गणना करा सकता है। आर्थिक सर्वेक्षण
इसी तरह के दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से फिर कराऊंगी आपका रूबरू। तब तक के देखते रहिए MNS न्यूज नेटवर्क। मेरे साथ ये नर्शी अंसारी के साथ नमस्कार। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।